हाय एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है बीएससी का थर्ड सेम का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स की जो हमारे पास बुक है उसका हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है। और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लेना। और आज जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ बच्चे, टीएस डायग्राम है जो हमारे पास इसका टॉपिक है, मेन टॉपिक। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में रहता ही रहता है। ठीक है, ये पेपर में आता है मतलब। तो देखो क्या होता है हमारे पास इसके अंदर टीएस डायग्राम, ये सेकंड थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आपको पता ही होगा, करवाई है ये मैंने। चलो पढ़ लेते हैं हम इसको भी। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू पाई में टी, डी क्यू इज इक्वल टू टी डॉट डी एस। अब हम आगे हमारा टॉपिक कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। टीएस डायग्राम क्या होता है बच्चे, इसके लिए मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने कार्नोट थ्योरम या फिर जो कार्नोट इंजन मैंने टॉपिक करवाया था वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, आगे अब हम करते हैं कार्नोट टीएस डायग्राम हमारे पास क्या होता है वो टॉपिक देख लेना, कार्नोट थ्योरम वाला। ठीक है, टीएस डायग्राम की अगर मैं बात करूं, जैसा कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है टीएस। देखो बच्चों, टीएस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या है, टेम्परेचर ले लिया मैंने, इस साइड क्या ले लिया, एस ले लिया। टी का मतलब होता है बच्चे टेम्परेचर, और एस का मतलब होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस डायग्राम की, तो ये हमारे पास क्या रहता है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ ए फंक्शन, the graph at end is called temperature entropy indicator diagram. Let us draw a PV diagram. हमने एक PV डायग्राम पढ़ा हुआ है और एक हम जब इसकी बात कर रहे हैं TS डायग्राम की। PV डायग्राम तो हमें पता ही है कौन सा था। PV डायग्राम की चलो हम बात करते हैं। मैंने कहा है कि इसके लिए क्या है, हमें कंप्लीट कार्नोट साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। अब कंप्लीट कार्नोट साइकिल का मतलब आपको इसके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस का भी पता होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो मैं बताती हूँ आपको, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो बच्चे ए से जो बी वाली कर्व है, हमारे पास ए बी कर्व है, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें पता ही है आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, मैंने पीछे आपको बताया ही था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ बी सी की, ये हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब हमारे पास क्या होता है बच्चे, इसके अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस बीसी की बात कर रही हूँ मैं, बीसी की बात। इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ठीक है, नॉट हीट एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि इसके अंदर जो एंट्रोपी होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर उसके बाद जो हमारे पास सी डी की बात करूँ मैं, ये हमारे पास क्या होता है, आइसोथर्मल बच्चे कंप्रेशन होता है। ठीक है, ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है और सी डी आइसोथर्मल हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन। इसके अंदर हमारे पास पता ही है हमें, Q2 हमारे पास कोई भी हीट है उससे हीट रिजेक्टेड होती है Q2 सोर्स से सिंक के द्वारा। ठीक है, बस उसके अंदर ये बताया है। और जो ए डी है ये हमारे पास फिर से क्या है, जो ए डी है वो हमारे पास क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। इसके अंदर टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, वही बात, इसके अंदर भी टेम्परेचर चेंज होता है विदाउट गेन और हीट रिजेक्टेड होती है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। टीएस डायग्राम है ये हमारे पास। आगे उसके बाद अगर मैं ये हमारे पास पीवी डायग्राम था, ये वाला बच्चे पीवी डायग्राम मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हम इसके अंदर करते हैं, ये हमारे पास इसके अंदर हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सॉरी। टीएस डायग्राम हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर और एंट्रोपी के अंदर बनता है। ठीक है, ये मतलब एक इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है
कि ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास टी एस डायग्राम बनता है उसकी शेप कैसी होती है। तो आपको इसको देख के पता चल रहा है इसकी शेप कैसी है। ये मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में भी पूछ लिया जाता है। तो इसकी शेप क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल शेप का बन रहा है, ठीक है। ये आगे देखो, जो मैंने कार्नोट साइकिल आपको बता दिया, इसके अंदर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है ए बी के अंदर। इसके अंदर हमारे पास बी सी के अंदर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसके अंदर आइसोथर्मल कंप्रेशन, और डी ए के अंदर हमारे पास क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब देखो, हमें पता है जो Q1 हीट है वो एब्जॉर्ब की जाती है सोर्स के द्वारा। W1 एरिया अंडर द कर्व ए बी है, ठीक है, और Q1 एरिया हमारे पास अंडर द कर्व ए बी है। अब T1 हमें कैसे निकालना पड़ेगा, T1 क्रॉस हमारे पास क्या है, S2 माइनस S1। S2 से हमने क्या कर दिया, S1 माइनस कर दिया। अब ऐसे ही CD निकाल लेंगे हम इसके सामने वाले AB के। तो CD हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 और S2 माइनस S1। नेट वर्क डन निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। T1 Q1 की वैल्यू ये वाली लिख दी और Q2 की वैल्यू ये वाली लिख दी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चे, T1 माइनस T2 और S2 माइनस S2, इसको कॉमन लिख लिया। एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन, हमें पता है जो नीटा है वो किसके इक्वल्स होता है, W/Q के। तो यहाँ से देखो W/Q के इक्वल होता है। तो हमारे पास देखो ये हमारे पास W/Q के इक्वल होता है। यहाँ से नेट वर्क डन, तो ये W की वैल्यू हमारे पास है ही और Q की वैल्यू ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ये दिस कैंसिल हो जाएगा। ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, इससे कैंसिल, बचेगा क्या, ये T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस में T2 बाई में T1, ठीक है। आगे देखो, इसके केसेस 3 इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट गैस हमारे पास क्या होती है, ठीक है। क्या कहता है, कंसीडर 1 मोल ऑफ द परफेक्ट गैस। हम क्या ले लेंगे, 1 मोल परफेक्ट गैस ले लेंगे एंड लेट कर लेंगे इसके अंदर हम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर PVT be the pressure, temperature and volume respectively of a gas when a small amount of heat dq is absorbed by the gas. Heat is partially used in raising the temperature of the gas। समझ में आया। dt हमारे पास क्या है, partially in the doing work against the external pressure। फर्स्ट लॉ आप सभी को याद होगा क्या होता है, हमारे पास मैंने करवाया था आपको फर्स्ट लॉ, और सेकंड लॉ अभी करवा के आई हूँ। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होता है, डी क्यू किसके इक्वल होता है बच्चे, डी यू प्लस में डी डब्ल्यू के, ठीक है। और सेकंड लॉ हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूँ, टी डी एस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, डी क्यू की ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख दिया। टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, तो टी डी एस। अब डी यू हमें पता ही है किसके इक्वल है, हमारे पास सी वी डी टी के, और डी डब्ल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास पी डी वी के। तो यहाँ से देखो डी एस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला दोनों के साथ डिवाइड में लग जाएगा। इस इक्वेशन का बच्चे आगे जब हम केस डिस्कस करेंगे तो इसका ही यूजेस होएगा। डी एस हमारे पास किसके इक्वल है, सी वी डी टी अपॉन में टी प्लस पी डी वी अपॉन में टी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, आप इसको जरूर याद करना, तभी हम आगे केसेस निकाल पाएंगे, ठीक है। एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी की बात हो रही है तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हमारे पास तो क्या है, कांस्टेंट ही है। अगर ये आपने ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो एन हमने क्या लेना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल की, तो एन तो 1 हो जाएगा। तो पी वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, यहाँ से इसीलिए आर टी के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ से मैंने प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टी बाई में वी, जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, ठीक है। आगे देखो डी एस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, डी एस तो अब आपको पता चल ही गया होगा। इस इक्वेशन में पी की वैल्यूज़ को पुट किया गया है, जो ये वाली पी की वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट किया गया है, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाला आ जाता है। जब हम इसको पुट करते हैं टी से टी कैंसिल हो जाता है और सी वी डी टी बाई आर बाई वी डी वी ये टर्म आ जाती है। अब हम इसका, जब हमारे पास ये ऐसी इक्वेशन बन जाए तो हम इसका इंटीग्रेशन करते होते हैं, ठीक है। लिमिट हमें पता ही है इसकी, S1 से S2 ले लेंगे, इसकी टेम्परेचर लिमिट ले लेंगे और इसका वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है। पहले देखो S2 माइनस S1 आ जाएगा CV। अब देखो ये dt का इंटीग्रेशन से पता ही है आपको, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/t रह जाएगा ओनली। तो 1/t का हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
log T2 माइनस T1 प्लस में R और 1/v का क्या आ जाएगा बच्चे 1/v। देखो 1/x का हमारे पास क्या होता है log x होता है ना इंटीग्रेशन, तो ये यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा log v2 माइनस log v1। लिमिट पुट किया s2 माइनस s1 cv, और आपको पता है ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ में log m माइनस में log ऑफ n हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये वाला फॉर्मूला log m फोन में n के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है और यहाँ से ये आ गया s2 माइनस s1 cv log t2 बाई t1 प्लस में और log v2 बाई v1। नेक्स्ट इसके अंदर हम ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है टीएस डायग्राम। नेक्स्ट केस इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या होता है पी हमारे पास आर टी बाई वी हो जाएगा। उसी इक्वेशन से ही बच्चे जो मैं करके आई हूँ बताया पी वी इज इक्वल टू आर टी है, यहाँ से हमने वी निकालना है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये कांस्टेंट है तो वी निकालना पड़ेगा, तो आर टी बाई पी आ जाएगा। देखो इसी का ही हमने क्या कर दिया यहाँ से डी वी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास बच्चे, ये देखो आर पी बाई डी टी प्लस ये वाला हमारे पास आर पी डी टी प्लस देखो हमारे पास यहाँ से हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा टी पी टी बाई पी इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा डी आर। हमें पी वी की बात करूँ तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, पी वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है आर टी। तो यहाँ से देखो इसका वो करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से पी डी वी, सॉरी यहाँ से देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी है, तो देखो पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, पी डी वी प्लस हमारे पास पहले पी एज इट इज़ और वी का डेरिवेटिव डी वी प्लस बचे वी एज इट इज़ इंटू में डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव ही किया है स्टेप बाय स्टेप यू इंटू वी से, तो यहाँ से पी डी वी ये एस टीज पड़ा ही है, ये आर डी टी ये इधर आएगा तो माइनस में वी डी पी। अगर इन स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। आगे देखो डी वी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से आर बाई पी डी टी और माइनस में वी बाई पी डी पी। यहाँ से देखो आर बाई पी ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा सी वी डी टी पॉन में डी के प्लस आर बाई टी डी टी माइनस में आर बाई पी डी पी। इनको आप देख लेना कैसे लिखा हुआ है, कट करके लिखा हुआ है। ठीक है, डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब एज इट इज़ है डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखो सी वी प्लस में आर डी टी पॉन में टी, बस इक्वेशन में पुट किया है, माइनस में आर बाई पी डी पी ये आ जाएगा। यहाँ से आपने ये क्वेश्चन पढ़ी होगी सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल होता है बच्चे आर के, तो मुझे यहाँ से सी पी मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा आर प्लस सी वी के, तो आर प्लस सी वी को मैंने क्या लिख दिया सी पी, ये हमें पता ही है सी पी होता है माइनस में हमारे पास क्या है आर बाई पी इंटू में डी पी। अब इसी का ही हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसी का ही क्या कर देंगे हम इसके अंदर इंटीग्रेशन कर देंगे, जब इसका एस टू माइनस एस वन और सी पी लोग डी टू बाई टी वन माइनस में आर लोग पी टू बाई पी वन। ठीक है, उसके बाद है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, पी वी इज इक्वल टू आर टी है, प्रेशर एंड वॉल्यूम तो टेम्परेचर निकाल देंगे डी टी आ जाएगा यहाँ से पी डी वी बाई आर प्लस वी डी पी। इसका यू इंटू वी से डेरिवेटिव आपको पता ही है यू एस टी फिर वी का डेरिवेटिव होता है प्लस वी एस टी फिर यू का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये यू इंटू वी से डेरिवेटिव किया हुआ है इसका। फिर डी एस हमें पता ही है, जो मैंने आपको इक्वेशन कहा था फर्स्ट इक्वेशन हम जो लेके चले थे, मैंने कहा था लर्न करना, ये वो इक्वेशन है। उससे देखो सी वी और डी टी बाई टी उसकी डी टी की हमने ये वाली टोटल वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। ठीक है, अब उनमें हमारे पास क्या है टी की वैल्यूज़, यहाँ से मैंने नीचे टी की वैल्यू पी वी बाई आर पुट कर दी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। आगे देखो सी वी हमारे पास है पी डी वी प्लस वी डी पी पॉन में प्लस आर वी बाई में डी वी। यहाँ से देखो सी वी ये डी वी अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, क्योंकि पी से पी कैंसिल हो जाएगा प्लस सी वी, और यहाँ पे भी देखो वी से भी कैंसिल हो जाएगा डी पी बाई पी प्लस आर बाई वी डी वी। यहाँ से हमने इसका टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया लिमिट लेके, एस टू माइनस एस वन आ जाएगा और सी वी अपर लिमिट लोग वी टू बाई वी वन सिंपल कर दिया यहाँ पे मैंने, लोग वी टू बाई वी वन और लोग वी टू बाई वी वन प्लस आर लोग वी टू बाई वी वन, एस टू माइनस सी वी प्लस में आर हमारे पास और लोग वी टू बाई वी वन ये कॉमन हो गया प्लस सी वी लोग पी टू बाई पी वन, ये वाली टर्म यहाँ पे एस टीज लिख दी इसको और इसके अंदर से कॉमन निकाल लिया, ये सी वी प्लस आर सी पी होता है लोग वी टू बाई वी वन सी वी लोग पी टू बाई
P1। ठीक है, बस आगे समझ में, अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स ऑल ऑफ